हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैली क्लासेज। आइए दोस्तों, हमने लिया है सीटेट 1 जनवरी 2022 का प्राइमरी पेपर फर्स्ट पेपर। ठीक है दोस्तों, तो हमने नेक्स्ट पार्ट में लिया है हमने ईवीएस। 2 पार्ट हमने करा दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट हमने लिया है ईवीएस का। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर दोस्तों। हमने 61 से स्टार्ट है। ये नेट से पेपर डाउनलोड हुआ है आपका, सीटेट की साइट पर आ चुके हैं पेपर। तो दोस्तों 61 का ये 61 है। ठीक है, अब 61 से स्टार्ट करते हैं। 61 आपका क्रम से दिया हुआ है 150 तक, 1 से लेकर 1 to 150 तक। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं 61 से। त्रिवेंद्रम और ये त्रिवेंद्रम दिखाई दे रहा है। त्रिवेंद्रम और गांधीधाम के बीच की दूरी कितनी है? 2268 किलोमीटर है। ठीक है, यदि कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 42 घंटे में तय कर लेती है तो इन दोनों के शहरों के रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल प्रति मीटर प्रति सेकंड में थी। औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में थी। तो फ्रेंड्स, आपने इसका राइट आंसर निकाला होगा, तो ये वाला आंसर निकला होगा 30। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। दोस्तों ये क्वेश्चन दे रहा है 62। कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए पहले वह ऊपर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में 120 मीटर दूरी पर है, और फिर वह ओ से बी ठीक पश्चिम दिशा में 50 मीटर दूरी तय करके पहुंचता है। ए की बी से दूरी तथा बी के सापेक्ष ए की दिशा क्रम से क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपने निकाला होगा ये वाला 130 मीटर दक्षिण पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। ये देखना है स्लॉथ के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है। ठीक है, तो अगर देखा जाए स्लॉथ भालू से दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा उलट सकते हैं, गलत है। तो स्लॉथ चिंपैंजी वनमान जैसे दिखते हैं, गलत है ये। तो स्लॉथ दिखते में है नहीं है, मतलब 17 घंटे से स्लॉथ सोते हैं, ये गलत है। अगला, स्लॉथ चिंपैंजी वनमान जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे, ये गलत है। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे सोते हैं, यही आपको सही कह रहा है। राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन 4। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर। अगला, क्वेश्चन नंबर 64। जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं, मलाई उस पर ही रह जाती है। पृथक कण की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये तो सभी सिंपल सा शब्द है, निस्यंदन कहलाता है। ठीक है, पहला आंसर हो जाएगा, अब तो जरूरत ही नहीं पढ़ने की। तो और अगला दे रहा है कक्षा 5 की, क्वेश्चन नंबर 65। कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में दिए गए गोलकोंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। ठीक है, इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे की दूरी कितनी है? 10.7 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम दूरी होगी। तो फ्रेंड्स, इसका मल्टीप्लाई आपको इसमें करना है। ठीक है, क्योंकि इसके बराबर ये दे रहा है ना, इसका राइट आपका आंसर निकला होगा ये वाला 1.177 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर। अगला, 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है, कौन सा है इसमें से? तो इसका राइट आंसर आपने लगाया होगा ये वाला, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर यही है। ठीक है, अगला, क्वेश्चन नंबर 67। मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं। इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल हैं? तो आपने लगाया होगा ठीक उत्तर में। ठीक है, इसके ठीक उत्तर में तो हो जाएगा। आप नक्शे से देख लेना, बाद में डिटेल बता देंगे, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई कितनी है? ये तो राइट आंसर सभी लगाया होगा, 8850 मीटर। ठीक है, अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। ये टूटता तारा होता है कोई, क्या होता है? इसका राइट आंसर सभी लगाया होगा, उल्का। अगला, क्वेश्चन नंबर 17। खिजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो आप विचार कीजिए। यह वृक्ष मुक्त रेगिस्तान क्षेत्र में पाया था, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही कह रहा है। अगला, इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, और यह वृक्ष अपने तने से जल संचित करता है, जिसका उपयोग आवश्यक पड़ने पर किया जाता है, ये गलत है। इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाई को बनाने में होता है, हाँ बिल्कुल सही है। कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है, बिल्कुल इसमें कोई कीड़े बीड़े नहीं लगते लकड़ी में। इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी होती हैं, गलत है। तो फ्रेंड्स, ए और ये बी सही है आपका, और डी वाला सही है। तो ए बी डी इसमें दिखाई दे रहा है पहले वाले में, इसका आंसर ये हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, अगला, क्वेश्चन नंबर 71। किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। ठीक है,
मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है। हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं। घर की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन्हें मिट्टी से ही पोतकर सुंदर किया जाता है। घर की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। ये छात्र निम्नलिखित में से किस राज्य से आया हो सकता है? तो आपको सभी को पता है कहाँ से आया, राजस्थान से। ठीक है, अगला 72, ये तो पेपर बहुत सरल है। अगला, किसी सभा में अपना परिचय देते हुए समय किसी छात्र के स्थान में विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी पकी मछली खाना पसंद करते हैं। यह छात्र किस जगह आया हो सकता है? ये सभी को पता है, कश्मीर से, केरला में, नहीं गोवा में आप नारियल के तेल से पकी मछली खाना पसंद करते हैं और सरसों के। इसमें बस ये दो ही एक सवाल बनते हैं इनमें से। अगला 73, निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है। ठीक है, तो इसका राइट हमने देखा है, तो ये वाला निकला हमारा। यहाँ तक कि 3 महीने की आयु के हाथी में के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 200 किलो होता है। ठीक है, अगला, एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनः चक्र के पश्चात किया जाता है। अगर देखा जाए तो इसका कारण यही है, लोहे की कीलें, कांच की बोतल, स्टील मग, गत्ते का डिब्बा, इसका पुनः चक्र हो सकता है। मतलब इसमें दूसरी बार में उपयोग में लाई जा सकती हैं। अगला 75, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मिलान करने, छोले भटूरे नारियल डली करी के साथ उबला टेपिकोआ, सरसों के तेल में बनी पकी मछली, नारियल के तेल में बनी पकी मछली। तो दोस्तों देखो, हमें छोले भटूरे नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, देखो जो पता है पहले ये देख लो, आप ऑप्शन में आप ना आराम से निकाल लोगे। ठीक है, नारियल से डली करी के साथ उबला टेपिकोआ कहाँ से खाते हैं? केरला में। तो ये केरला आपका ये सही हो जाएगा, दूसरे का बी। ठीक है, सरसों के तेल में अभी बताया था कश्मीर, तो तीसरे का डी। और क्या बचा? सरसों में तेल बनी होती है, नारियल के तेल में बनी पकी मछली, ये गोवा में होता है, चौथे का ए। अब बाकी बचा, क्या बचा? पंजाब। तो पंजाब का हो जाएगा छोले भटूरे पंजाब। ठीक है, बन का ई हो जाएगा। ठीक है, नहीं बन का छोले भटूरे आपका हो जाएगा उत्तराखंड शायद। ठीक है, तो देखते हैं कौन से मैच कर रहे हैं आंसर। ये आपका मैच कर रहा है इसमें चौथे वाले में, वन का ई, दूसरे का बी, तीसरे का डी और चौथे का ए। ठीक है दोस्तों, छोले भटूरे देख लेते हैं। छोले भटूरे आपका मिला है इसमें ई वाले में, पंजाब का मिला है। ठीक है, उत्तराखंड का तो ऑप्शन जैसे दे दिया है डराने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 76, अपनी कक्षा 4 के पर्यावरण अध्यक्ष के विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य का चुनाव कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर देखा जाए तो आपका राइट आंसर ये वाला, डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर। अगला 77, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला एवं कौशल का समावेशन करना चाहिए क्योंकि वह प्रोत्साहित करता है। किस पर प्रोत्साहित करता है? ऑप्शन दिए ए बी सी डी, इसमें से छांटना बेस्ट आंसर। इसमें कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर आपका ये चौथा वाला, ए बी और डी। ठीक है, ए बी और डी। कक्षा में अनुशासन को ऐसा कुछ नहीं प्रोत्साहित करता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ए बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा वाला ये वाला। ठीक है, आप मिला लेना, आपका पेपर कुछ अलग होगा इससे, थोड़ा इधर उधर। अगला 78, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को थीम आश्रय के लिए कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करती है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका ये वाला, विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभवों को सुनाने के लिए कहना। अगला क्वेश्चन नंबर 79, प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है। क्या एकीकरण है? तो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रत्य एवं मुद्दों का। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर चौथा वाला, 80 क्वेश्चन। अगला 80 वाला, निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है? निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका ये वाला, स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों से सरल प्रारूपों का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पुष्पों के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों परामर्श के लिए कहा। इस क्रियाकलाप की अवज्ञा की गई। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर देखा जाए तो ये सही है, ये वाला, भोजन से संबंधित संप्रत्यों के सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए। अगला 82, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण
पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपका ये वाला चार्टा हमने स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग करें। ठीक है, आप हमने सामने देख लिया, मैंने तो ये मुझे अच्छा लगा, मैंने ये कर दिया। ठीक है, मैं विश्वास से श्योर नहीं है इस क्वेश्चन में। अगला, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का वह उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना चाहिए वह है, क्या है वह? तो इसका राइट आंसर आपका शिक्षण अधिगम के दौरान, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर। अगला 84, आपको अपने विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है, उन्हें शीघ्र पुनर्विवेचन देना है, आप आकलन के किस साधन का चुनाव करेंगे? फ्रेंड्स ऑप्शन दिए हैं, तो इसका राइट लगाओ, आपने ऑप्शन लगाया होगा क्रम निर्धारण मापनी, ऑप्शन सेकंड। अगला 85, पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य है कि, तो इसका राइट आंसर आपने लगाया होगा ये वाला, एक यह विद्यार्थियों द्वारा नवीन नया ज्ञान में दक्षता प्राप्त करने की प्रगति के विषय में प्रतिपुष्टि देता है। ठीक है, अगला 86, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा? तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शन दिए हैं, तो नई शिक्षा नीति में देखा जाए तो मध्य स्तर पर दिया है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन बी, तो केवल बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 87 प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है? नहीं पूछ रहा है इसमें से, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आपका ये वाला दूसरा वाला, परिकल्पना की जांच करना। ठीक है, ये वाला मैंने कौन सा बताया दोस्तों? ये वाला बताया था मैंने, आरंभिक स्तर। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के निम्न में से क्या स्तर होगा? तो जैसे देखो आरंभिक स्तर, ये सही है इसका। ठीक है, ये वाला केवल ए सी का सही है। ठीक है, जल्दबाजी में पढ़ लिया होगा मैंने, कोई बात नहीं, श्योर होने चाहिए ऐसे तो सबका फर्ज है कि ये गलत हो गया सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 88, थीम परिवार तथा मित्र में निम्न में से कौन सा उप थीम है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आपका ये वाला कार्य और खेल। ठीक है, अगला 89, निम्न में से कौन सा एक अवसारी प्रश्न है जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षक अपनी छात्राओं की सृजनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए पूछेगी? तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन दिए चारों, तो इसका राइट आंसर आपका दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन ईवीएस का, विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का गत्यात्मक, समग्र एवं अनुभवात्मक प्रगति का उत्तम आकलन किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपका ये वाला तीसरा वाला, विश्वसनीय आकलन युक्तियों द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।